हेलो चिल्ड्रंस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं विशाल चौधरी दोबारा आपका वेलकम करता हूं विद दिस वेरी ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो ज़िंदगी में लोगों को काम करने के लिए अक्षम बनाती है। मीन्स कि वी आर नॉट कैपेबल टू डू ऑल काइंड ऑफ स्टफ्स। बट ऐसा पूरी तरह सही नहीं भी है कि जब ईश्वर हमसे एक चीज़ ले लेते हैं तो आप यकीन कीजिए वो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वापस भी देते हैं। ऐसी ही कुछ हमारी हेलन केलर है जिनकी स्टोरी को अब हम पढ़ेंगे। बड़ी प्यारी स्टोरी है बच्चों, आप इसको दिल से समझने की कोशिश करना। अब एक्चुअली होता क्या है, अ हेल्दी बेबी गर्ल, एक बड़ी ही प्यारी स्वस्थ बच्ची वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। उसका जन्म हुआ एक छोटे से टाउन में अलाबामा के। इट वॉज द समर ऑफ 1880। ये समर का वक्त था 1880 की। हर पेरेंट्स लव्ड, और जो उसके पेरेंट्स थे उनको बहुत पसंद था हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उनका अपना वो प्यारा बच्चा, एंड उन्होंने उसे नाम दिया था हेलन केलर। वन डे द बेबी फेल इल। अब बच्चों क्या हुआ कि जो एक दिन वो बच्चा था यानी हेलन केलर थी, वो बीमार हो गई बेचारी। हर फीवर स्टेड हाई, उनका जो फीवर था, बुखार था, वो बहुत बढ़ गया। द पेरेंट्स ट्राइड दियर बेस्ट टू हेल्प हर। जो माँ बाप थे उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की बेबी को सही करने के लिए, बट दे वर डिसअपॉइंटेड, और अंत में वो उदासी हुए। एंड सेड, उनसे कहा गया कि देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव, के जो भी हम कर सकते थे हमने किया, बट ये बेबी अब और नहीं जिएगा। मीन्स अब ये बच्चा मर जाएगा। बच्चों, ये रियल घटना है, ये रियल इंसिडेंट है। द बेबी ग्रू अप, सॉरी, हेलन लिव्ड, बट हेलन जी, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन अपनी बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो था जो कि बहुत गलत था। हर मदर सेड, उनकी मदर ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट शी रॉन्ग, और अंत में उनकी मदर ने ढूंढ ही लिया था कि गलत है क्या। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, वो बच्ची देख और सुन नहीं सकती थी। द बेबी ग्रू अप, वो बेबी बड़ी हो गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके पेरेंट्स को दुख होता था, वो परेशान होते थे उसको देख के। हेलन कुड नॉट सी नॉर हियर, कि ना ही वो बेचारी देख सकती ना सुन सकती। एंड शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वो बड़ी ही प्यारी एक सुंदर बच्ची थी। पीपल थॉट, लोग सोचते थे कि हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कि हेलन कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ इस बात को लेकर राज़ी नहीं थी। शी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी, हाउ दे कुड टीच हर, कि वो उसको कैसे पढ़ा या कुछ सिखा सकते हैं। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन बड़ी होने लगी, लेकिन बच्चों वो बड़ी वाइल्ड थी, जैसे कोई जंगली होता है, बहुत चिड़चिड़ी थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन डू एनीथिंग फॉर हर, वो अपने लिए किसी को कुछ नहीं करनी देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी एंड शी वॉज ऑफन एंग्री, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे और अक्सर वो गुस्सा हो जाती थी। आप समझ सकते हैं बच्चों कि वो कितनी ज़्यादा इरिटेशन होती होगी जब एक ऐसा बच्चा जो कि देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उस बच्चे को इस ज़िंदगी में जीना पड़ता होगा। उसको कितनी ट्रबल होती होगी अपनी छोटी छोटी बातों के लिए। मान लीजिए कि हम, भगवान ना करे कि हम ऐसे हैं, तो आप सोचिए हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। ना ही हम सुन पा रहे ना देख पा रहे, हम इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं होंगे उस वक्त। हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर, और जल्दी ही उनके पेरेंट्स ने एक टीचर ढूंढ लिया था उनके लिए। द टीचर प्रॉमिस टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड, और उस टीचर ने वादा किया कि वो हेलन को उसकी दुनिया दिखाएंगी। बच्चों, आप यकीन करिए, मिस सलीवन जो कि टीचर थी हेलन की, वास्तव में एक इतनी महान महिला थी वो, बहुत ज़्यादा। इसमें एक छोटा सा इनकाउंटर है हेलन का, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कहानी है। द टीचर गेव हेलन अ डॉल, टीचर ने हेलन को एक डॉल दी, एक गुड़िया दी। एंड स्पेल्ड द वर्ड डॉल, DOLL, विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, अपनी उंगलियों से उसके हाथ पर लिखा।
शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस। और वो हेलन इन स्पेशल साइंस को सीख गई, जान गई अपने हाथ पर महसूस करके, यानी वो सेंस ऑफ फीलिंग से उसने लर्न करना सीखा था। बच्चों आप ये मूवी देखना, एक मूवी भी है हेलन की, आप यकीन मानिए आप रो पड़ेंगे उस मूवी को देख करके, मैंने देखी है वो। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल। हेलन ने कॉपी किया अपने टीचर को और डॉल को स्पेल करना सीख गई, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी डिड, कि उसने क्या किया है। द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स। टीचर ने कई वर्ड्स हेलन को स्पेल करने सिखाए। वन डे द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन टीचर ने बहते पानी में हेलन का हाथ रखवाया एंड शी स्पेल्ड WATER। हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर इज़ समथिंग वेट, कि पानी कुछ गीला होता है, यानी उसको पता ही नहीं था कि पानी होता कैसा है। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथ से बह रहा था। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में जो शब्द हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और ये शब्द ही उसे बताएंगे वो सब चीज़ें जो वो जानना चाहती है। और बच्चों यहाँ तो ये चैप्टर एंड हो जाता है, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको वो इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे बताना चाहता था। आप यकीन कीजिए, आपको बिलीव नहीं होगा बच्चों कि जो हेलन केलर थी, आपने देखा वो कैसे एक तरीके से जन्म से ही, अपने बचपन से ही देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन हेलन केलर ने बोलना सीख लिया था। वो देखने और सुनने के अलावा बोल भी नहीं सकती थी सही से, लेकिन हेलन केलर ने बोला, उन्होंने अपनी स्पीच दी है। आप हेलन की स्पीच देखना किस तरीके से दी है। और हेलन ने इतने अतुलनीय काम किए कि उन्हें कई अवार्ड, प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान मिला। आपको कभी मौका लगे तो इनके बारे में ज़रूर जानना। खैर होप ये कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कोई एनी क्वेरी है, कोई कमेंट रिलेटेड टू सजेशन, एनीथिंग इफ़ यू हैव इन योर माइंड दिस स्टोरी रिलेटेड टू, सो यू कैन प्लीज़ कमेंट मी एंड मैं आपका आभारी रहूँगा। चैनल को अब तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।